Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे हम 11th क्लास से 10th चैप्टर की। ठीक है, और इससे पहले मैंने बात की थी जो आप जो जानते हैं उसके बारे में कि हम यहाँ इस चैप्टर में सारी चीज़ें जो भी पढ़ रहे हैं सारे सभी की सभी इम्पोर्टेंट हैं। और हम इससे पहले सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन के बारे में बात कर चुके हैं। उससे पहले बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन थे, बर्नौली थ्योरम थी। तो सारे के सारे टॉपिक क्या हैं इसमें इम्पोर्टेंट हैं। अब देखिए इससे आगे जो एक टॉपिक है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है एक बूंद के अंदर या एक ड्रॉप, जो लिक्विड ड्रॉप है उसमें दाब आधिक्य के बारे में। ठीक है, यानी प्रेशर जो दाब आधिक्य होता है उसके बारे में। ठीक, देखिए सबसे पहली चीज तो आप ये समझ के चलिए कि जो हमारे पास सरफेस होते हैं, तो देखिए एक तो समतल सरफेस हुआ, एक इस तरह का हुआ, एक इस तरह का हुआ। ठीक है, तो इन यहाँ और यहाँ दोनों जगह ये आगे पी आउटर, पी इनर, पी आउटर, पी इनर, पी आउटर, पी इनर, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तीन तरह की कंडीशंस हैं। यहाँ इक्वल होता है सब जगह, दोनों जगह इक्वल होता है। यहाँ डेल्टा पी डिफरेंट निकल के आएगा, यहाँ भी डेल्टा पी डिफरेंट जरूर निकल के आएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ के चलिए कि वक्राकार भाग में दाब डिफरेंट होता है दोनों साइड से, यानी या तो ऊपर अधिक है या नीचे अधिक है। इसी बात की मैं अभी गणना नहीं करवा रहे हैं कि कहाँ अधिक होगा। देखिए ये तो क्लियर होता है कि खैर किधर अधिक होता है, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताते चल रहा हूँ किधर अधिक होता है। मैं केवल बात कर रहा हूँ कि या तो यहाँ या यहाँ दोनों जगह का जो दाब है उसमें डिफरेंट अगर आएगा तो पी इनर इक्वल माइनस पी ओ इक्वल टू डेल्टा पी मान के मैं चल रहा हूँ। ठीक है, कि पी अगर इंटीरियर वाले जो भाग है उससे आप ओ हटा देते हैं तो ये आएगा, या इन दोनों में से लगभग का साइन है कि आप इन दोनों के डिफरेंट को, आप ये डिफरेंट का साइन है कि इन दोनों का डिफरेंट लेना, अंतर लेना है, तो वो डेल्टा पी है। ठीक है, अब वो कौन सा ज्यादा कौन सा नहीं इसके बारे में भी बात नहीं कर रहे, वो बात करेंगे अभी बात। ठीक है, वैसे अधिकांश से चलिए मैं बता देता हूँ कि अवतलाकार भाग जो होता है इस साइड प्रेशर अधिक होता है। ठीक है, दूसरी साइड के अपेक्षा। अब देखिए दाब आधिक्य, तो एक ड्रॉप है पानी की। ठीक है, तो वो जो गोल होती है उसका रिजल्ट मैंने आपको बता ही दिया था कल, सरफेस टेंशन के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं उस बूंद के ऊपर और कुछ नई चीजों की। तो देखिए यहाँ दाब मान के चलिए पी आई है। ठीक, और जो यहाँ पी ओ है, तो जो पी आई माइनस पी ओ है इसको मैं स्मॉल पी मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो स्मॉल पी क्या कर रहा है, इस सरफेस पर दाब लगा रहे हैं ऐसे। ठीक है, जो ये जो है इसका जो एरिया है वो ए है, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। ये आर कहां से आया, क्योंकि इसकी जो रेडियस है ये क्या है, स्मॉल आर। ठीक है, अब जब इस प्रेशर के कारण, यानी जब ये प्रेशर फोर्स क्रिएट करेगा तो उस फोर्स से जो रेडियस इंक्रीज होके आ गई है वो आ गई है आर प्लस डेल्टा आर, यानी डेल्टा आर का इंक्रीमेंट रेडियस में हुआ है। ठीक है, अब देखिए तो अगर मैं बात करूं कि बल कितना लग रहा होगा इस फोर्स के कारण, तो कैसे निकालेंगे आप, F बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल p इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो होता है F बराबर, आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, F अपॉन ए, और A क्या हुआ है टोटल एरिया, तो F अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी गुणा मल्टीप्लाई करके आपने इसमें तो F का मान निकल के आपका आ गया। तो ये F आया कौन सा, जो यहां से निकला हुआ है। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिए, अब जब कार्य किया गया कार्य, तो W कितना किया गया होगा इस बल के द्वारा, F इंटू मैंने बोला डेल्टा, ये क्या किया है इंक्रीमेंट किया है, तो ये आ जाएगा P4 पाई आर स्क्वायर
इंटू डेल्टा आर। ये आपका आया कार्य निकल के, ठीक है। अब मैं कहूँ कि जब हमने डेल्टा आर का विस्तार कर दिया तो क्या हुआ होगा, एरिया बढ़ा होगा। तो जो एरिया डिफरेंट है डेल्टा ए, ये कितना होगा, तो A2 माइनस A1 निकालिए तो कितना आ जाएगा, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, यानी जो पहले था 4 पाई, सोल्व करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए आप इस इतनी चीज को देख के क्या कर सकते हैं कि जब 4 पाई के आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इतना टर्म बनेगा वो इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए एक 0.1 है, एक 0.1 का इस क्यूब है, तो आप देखेंगे देख कर अगर चलें तो ये तो 0.1 ही है, इसका आंसर है 0.001, ठीक है। तो अब देखिए कौन सी चीज बड़ी है, ये है, वो सॉरी ये है, तो इसका मतलब ये छोटी होगी, तो 0.1 का स्क्वायर या 0.1 की क्यूब इज लेस देन 0.1, ठीक है। इसका मतलब सूक्ष्म राशि जो होती है उससे छोटी होती है उसकी अधिकतम पावर है। तो इसका मतलब आर स्क्वायर वाली चीज को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, तो केवल आंसर आपका बचेगा डेल्टा ए का मान, डेल्टा ए इक्वल टू आ जाएगा 8, 4 की 2 में गुणा 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर, ठीक है। ये आपका डेल्टा ए का मान आया। अब पृष्ठ तनाव का आपने सरफेस एनर्जी जब पढ़ी थी उसका सूत्र आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये आया था कि W इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए, ठीक है। तो W का मान देखिए ये लिखा हुआ है यार, ये तो याद आएगा P 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर इक्वल टू टी, और डेल्टा ए का मान अभी आपने निकाला 4 पाई, वो सॉरी 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, 4 से 8 कैंसिल कर दीजिए, 2 बार डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल, तो स्मॉल पी जो ये डिफरेंट था यहाँ का, जो पी आई और पी ओ था उसका डिफरेंट जो पी है वो उसका मान निकल जाएगा आपका 2t, और ये आर स्क्वायर नीचे आर स्क्वायर और इंटू ये वाला आर, तो एक पावर कम कर दीजिए तो p बराबर आ गया 2t अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ये एक ड्रॉप के कारण, उसका जो ड्रॉप है, जो पानी की ड्रॉप हुई उससे दाब अधिक क्या हुआ, यानी इस बूंद के अंदर कितना अधिक दाब है, ठीक है। बाहर की अपेक्षा अंदर कितना दाब अधिक होगा। अब अगर मैं बात करूं कि एक जो पानी का एक बुलबुला है और वो पानी के अंदर बना हुआ है, तो उसमें भी क्या होता है, इतना ही दाब अधिक्य होता है। कब, जब पानी के अंदर जो बबल है जो वो वाटर के अंदर हो, ठीक है। एक सेकंड, एक और चीज है क्या, कि यदि जो बबल है यानी बुलबुला है वो क्या हो, एयर में हो, एयर में है, ठीक है, और एक वाटर में है, तो दोनों में क्या डिफरेंट है, जब एयर में होगा तो उसके दो सरफेस होंगे, दो सरफेस वर्क करते हैं, यानी एक इंटीरियर और एक उसका आउटर, क्योंकि उसकी थिन हुई एक थिन फिल्म का बना होता है। तो एक तो जैसे भी अब ये गोले की एक फिल्म है, तो एक तो ये वाला भाग अंदर का जो होगा इसका, एक इसके अंदर की सतह है, एक ये बाहर की सतह है, तो दो सरफेस होते हैं। तो एक सतह का है 2t अपॉन आर, तो दो का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा 4t अपॉन आर, और वाटर के अंदर जब होता है तो एक ही सतह होती है, तो यही वाला आंसर होता है, ठीक है। तो ये था आपका एक्सपेंशन ऑफ प्रेशर। तो इसके बारे में आप दाब अधिक्य से और जो हमारे पास रिलेटेड है, तो बाकी इतना ही आपके यहाँ सिलेबस में, बाकी और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब का चेक करना ना भूलें। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।